राज्यसभा चुनाव से पहले पश्चिम बंगाल के सभी 7 उम्मीदवार निर्विरोध जीत गए हैं। इन सीटों के लिए 24 जुलाई को चुनाव होने वाले थे। इनमें तृणमूल कांग्रेस के 6 उम्मीदवार और भारतीय जनता पार्टी का 1 उम्मीदवार निर्विरोध चुना गया है। दरअसल किसी भी विपक्षी उम्मीदवार ने उनके खिलाफ नामांकन दाखिल नहीं किया और वो निर्विरोध जीत गए। बता दें कि राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन वापस लेने की आखिरी तारीख 15 जुलाई थी। कूच बिहार के अनंत महाराज ने बीजेपी उम्मीदवार के रूप में निर्विरोध जीत दर्ज की है। टीएमसी के डेरेक ओब्रायन, सुखेंदु शेखर रॉय और डोला सेन ने फिर से टीएमसी से उच्च सदन में अपनी सीट हासिल की है। इसके अलावा अन्य उम्मीदवार साकेत गोखेल, समीरुल इस्लाम, प्रकाश चिक बड़ाइक टीएमसी की ओर से राज्यसभा जा रहे हैं। राज्यसभा चुनाव के लिए बीजेपी के डमी उम्मीदवार रविंद्र बोस ने नामांकन वापस ले लिया था। राज्यसभा चुनाव के लिए जमा हुए नामांकन की जांच के बाद 7 ही उम्मीदवारों के नामांकन में कोई दिक्कत नहीं थी। इसके बाद शनिवार को नामांकन वापस लेने की आखिरी दिन बीजेपी ने अपने डमी प्रत्याशी का नामांकन वापस लेने का फैसला किया। इस तरह राज्य की 7 सीटों पर चुनाव कराने की जरूरत अब नहीं है। पश्चिम बंगाल से बीजेपी ने अनंत महाराज को अपना राज्यसभा उम्मीदवार बनाया है। अगर वो निर्वाचित होते हैं, जो कि तय है, तो राज्यसभा विधानसभा से चुने जाने वाले पहले बीजेपी राज्यसभा सांसद होंगे। 1952 में आचार्य देव प्रसाद घोष जनसंघ की ओर से पश्चिम बंगाल से राज्यसभा सदस्य चुने गए थे। अनंत महाराज ग्रेटर कूच बिहार पीपल्स एसोसिएशन के अध्यक्ष भी हैं। वैसे उनका नाम अनंत राय है, लेकिन वो खुद को ग्रेटर कूच बिहार का महाराज बताते हैं, इसलिए उन्हें अनंत महाराज कहा जाता है। वो उत्तरी बंगाल के कूच बिहार जिले को अलग राज्य बनाने की मांग करते रहे हैं। अनंत राय को बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बनाया तो इसी वजह से टीएमसी को बीजेपी पर निशाना साधने का मौका भी मिल गया। टीएमसी सांसद शांतनु सेन ने अनंत महाराज की उम्मीदवारी पर सवाल उठाते हुए कहा, हम तो लंबे वक्त से ही कह रहे हैं कि बीजेपी उत्तरी बंगाल में अलगाववादी आंदोलन को बढ़ावा दे रही है और राज्य को बांटना चाहती है। वो राजवंशी समुदाय से हैं। पश्चिम बंगाल में इस समुदाय की अच्छी खासी संख्या है। ये राज्य में दूसरा सबसे बड़ा अनुसूचित जाति समुदाय है। अनंत राय कहते हैं कि उनकी राजनीति का एक ही मकसद है, ग्रेटर कूच बिहार को अलग राज्य बनाना। 2019 में वो कूच बिहार में हुई एक रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मंच पर दिखे थे। जब ममता बनर्जी ने 2021 में हुए विधानसभा चुनाव में जीत हासिल की थी तो उनके साथ भी वो मंच पर दिखाई दिए थे, लेकिन ग्रेटर कूच बिहार के नाम पर टीएमसी से उनकी दूरी बढ़ गई। अनंत राय का दावा है कि उनके 18 लाख से ज्यादा समर्थक हैं। वो जिस समुदाय से आते हैं उसका पश्चिम बंगाल की 8 लोकसभा सीटों पर प्रभाव माना जाता है। पश्चिम बंगाल के कूच बिहार, जलपाईगुड़ी, अलीपुरद्वार, उत्तरी और दक्षिणी दिनाजपुर, मुर्शिदाबाद और दार्जिलिंग में राजवंशी समुदाय की अच्छी खासी संख्या है। राज्यसभा के लिए उनका चयन इसी सियासी समीकरण को देखते हुए किया गया है। उनके प्रभाव का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि 2021 में खास तौर पर उनसे मिलने के लिए गृह मंत्री अमित शाह आए थे। तब भी उनकी मांगों को लेकर विचार करने का भरोसा दिलाया गया था। राज्य में राज्यसभा की 6 सीटों के लिए चुनाव 24 जुलाई को होने वाले हैं, जिसमें सभी प्रत्याशियों की जीत निश्चित है। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।